सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बड़े ही अच्छे से, बड़े ही प्यार से पढ़ रहे होगे। आज हमें बायो का थर्ड लेक्चर पढ़ना है, यानी कि हमें थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हमारा इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें यही जानना जरूरी है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, वेब चेन क्या होती है, आज ये हमारा डिस्कशन है। सो वेलकम बैक ऑन डे 21 ऑफ योर 60 days प्लानिंग get good result in class 10th science. Today we will discuss about the environmental process or the environment. So first question, what is environment? क्या होता है environment? आइए डिस्कस करते हैं। चलते हैं उस लम्हे के आगे जिस लम्हे में जमाना जीता है। चलते हैं उस लम्हे के आगे जिस लम्हे में जमाना जीता है। हम तो एक मुसाफिर हैं, राहों पे चलना हमारा काम है। चलो आते हैं मुसाफिर की तरह आज के हमारे पहले टॉपिक में, यानी कि आज की हमारी पहली हेडिंग इस नए तरीके वाले बोर्ड के साथ, यानी कि ग्रीन बोर्ड के साथ। और आज की पहली हेडिंग क्या है बेटा? इकोसिस्टम। किसके बारे में बात करनी है? तो आज का हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा जिस नाम से, वही है हमारा इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स इट इज अ सिस्टम इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट या इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम क्या है बेसिकली? इट इज अ सिस्टम इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इज अ फंक्शनल यूनिट। क्या लिखोगे आप? इज ए फंक्शनल यूनिट। कैसा यूनिट बेटा? फंक्शनल यूनिट वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट। किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग। किसके साथ बेटा? इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। इसके क्या क्या होंगे, कंपोनेंट क्या है? क्योंकि हमने क्या लिखा है बेटा? लिविंग कंपोनेंट्स। क्या लिखा है? लिविंग कंपोनेंट्स। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या कंपोनेंट है? अगर आप कंपोनेंट्स की बात करोगे तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है उसका नाम है एबायोटिक कंपोनेंट। तो कितने टाइप के कंपोनेंट हुए बेटा? बेसिकली टू टाइप के कंपोनेंट होते हैं सर। एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट और एक होता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। अब इन दोनों कंपोनेंट्स के अलावा क्या एग्जाम्पल हैं इस पूरे फंक्शनल यूनिट के? अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? एग्जाम्पल्स की। तो क्या है, किस टाइप से हो सकते हैं? नंबर फर्स्ट, जो हमारे आसपास फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। दूसरा पॉन्ड इकोसिस्टम। तीसरा डेजर्ट इकोसिस्टम।
तो अब जे इकोसिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी है। क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। क्या क्या चीजें हैं बेटा? नंबर फर्स्ट एग्जांपल में अगर बात करें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, pond ecosystem and desert ecosystem, that is a complete process of ecosystem। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम इन दोनों चीजों के बारे में कि बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले किसकी बात करनी बेटा? बायोटिक कंपोनेंट की। किसकी? व्हाट इज अ बायोटिक कंपोनेंट? बायोटिक कंपोनेंट। आप लोगों ने मुझे व्हाइट बोर्ड के साथ देखा था, पहली बार आप ग्रीन बोर्ड के साथ देख रहे हो सकता है कुछ कमी बेसी रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या दिक्कत है। हाँ, थोड़ा सा मुझे दिक्कत समझ में आ रही है, वो रिजॉल्व कर दूंगा मैं जल्दी ही। अगर आप बात करोगे बायोटिक कंपोनेंट की, तो इसके अंदर आते हैं बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या आते हैं बेटा? हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं बेटा? वो सब के सब मिलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। क्या क्या चीजें हैं यहां पर? तो सबसे पहला होता है बेटा प्रोड्यूसर, या इसको प्रोड्यूसर भी कह सकते हो। फिर प्रोड्यूसर के बाद कोई तो होगा जो कंज्यूम करेगा, जिसका नाम होगा कंज्यूमर। देन कोई ऐसी चीज जिसको डीकंपोज करेगी, तो थर्ड कंपोनेंट होता है डीकंपोजर। तो दीज आर द एलिमेंट लिविंग इन अ बायोटिक कंपोनेंट। अब आते हैं बेटा एबायोटिक कंपोनेंट में। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? चलो यहीं पर आ जाते हैं, इसी छोटू से ब्लॉक में। ए बायोटिक कंपोनेंट। ये बोर्ड पता है क्यों लगाया है मैंने? एक मेरे एजुकेशन के टाइम पे एक चैनल हुआ करता था, नितिन विजय सर का, आज भी वो इसी को यूज करते हैं। उस चैनल पे हमने जो पढ़ाई की थी वो हमने इसी से की थी, इसी ग्रीन बोर्ड से की थी। और आज मैं आप लोगों के लिए भी ये ग्रीन बोर्ड लेकर आया हूं, एक ऐसा इंटरेक्शन जो शायद ही डिजिटल बोर्ड और व्हाइट बोर्ड में नहीं मिलेगा। एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? नॉन लिविंग फैक्टर्स। क्या है बेटा? हमारे आसपास जो भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उनको हम इसमें काउंट करते हैं। किसको काउंट करेंगे? नॉन लिविंग फैक्टर्स को। ये सारी किसमें आएंगे बेटा? एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो क्या क्या है एग्जांपल में? इसके पास सबसे पहला एग्जांपल है बेटा सनलाइट, दूसरा वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में है, टेम्परेचर, सॉइल। और क्या चीजें हैं जो इसमें आ सकती हैं? हाँ, मे बी शायद कंप्लीट है। हाँ, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल। तो अभी तक आपने पढ़ा कि व्हाट इज द इकोसिस्टम एंड द यूनिट्स ऑफ इकोसिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट इकोसिस्टम। तो क्या क्या है बेटा? अगर इकोसिस्टम की बात करो तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम या फंक्शनल यूनिट वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अगर कंपोनेंट्स की बात करोगे तो बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। एग्जांपल्स में बात करोगे तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। अगर एबायोटिक में बात करोगे तो नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं इसके अंदर, लाइक सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल।
क्लियर है यहाँ तक बेटा? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों जब हम बात कर रहे थे बायोटिक कंपोनेंट के बारे में तो हमने वहां पर एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बेटा? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड डीकंपोजर। अब हमें उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करना है। व्हाट इज प्रोड्यूसर? कौन है ऐसी चीज नेचर में जो प्रोड्यूस करने का काम करती है? लाइक अ मूवी विच थिंग यू प्रोड्यूस। जैसे कोई मूवी बनती है ना, वहां पर एक प्रोड्यूसर होता है जो पैसा लगाने का काम करता है। देन डायरेक्टर, डांसर, बहुत सारी पूरी कंपोनेंट्स होती है जो इसमें सबसे पहले काम करती है। अच्छा मेरा एक सवाल, तुम मेरा फेवरेट टॉपिक जानते हो क्रिकेट। एक सवाल है, अगर किसी ने वर्ल्ड कप 2026 की टीम देखी हो, क्या संजू सैमसन को एज अ ओपनर और ईशान किशन को एज अ सेकेंड विकेट कीपर लेकर आना इंडियन टीम ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है टू मेंटेन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चैंपियन T20? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या इंडियन टीम ने सुमन गिल को हटा करके अच्छा किया है? मेरे समझ से तो अच्छा किया है, क्योंकि इतनी सारी चीजें देने के बाद अगर कोई नहीं चल पा रहा है तो उसको बाहर ही कर देना चाहिए। पर क्या ट्रस्ट संजू सैमसन या ईशान किशन मेंटेन कर पाएंगे? क्या एक फाड़ू टीम लग रही है आप लोगों को? जो भी क्रिकेट लवर्स है मुझे तुरंत बताना। चलो अब आते हैं हम अपने जो टॉपिक पे, जो हम 60 डेज के लिए कर रहे हैं उस टॉपिक में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें फ्री मिल जाती है? सबसे पहले ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट मेक फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं ये? मेक फूड बाय यूजिंग फोटो सिंथेसिस। किसका यूज करके फूड बनाते हैं? बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके अपना फूड बना लेते हैं। फिर फर्स्ट ट्रैफिक लेवल होता है यहां पर। क्या कौन सा लेवल होता है बेटा? फर्स्ट ट्रैफिक लेवल। ये तो हो गए हमारे प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर कौन कौन है? कंज्यूमर मतलब जो इसको कंज्यूम कर सकता है। तो देखो, इंसान, कुछ ऐसे जानवर जो केवल और केवल वेजिटेरियन है, कुछ ऐसे होंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बोथ होंगे। तो इनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। कैसी कैसी बेटा? प्राइमरी, कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, नंबर 3 ट्राइटरी या टर्सरी। कंज्यूमर प्राइमरी मतलब वो जो केवल और केवल फूड चेन पे डिपेंड करते हैं, वो हो गए। सेकेंडरी जो केवल नॉनवेज पे डिपेंड करते हैं, और टर्सरी वो जो दोनों चीजों पे डिपेंड करने का काम करते हैं। अब बेटा प्रोड्यूसर पता चल गया, कंज्यूमर पता चल गया। अच्छा डीकंपोजर क्या होते हैं? डीकंपोजर, डीकंपोजर्स मीन्स
हमारे इन्वायरमेंट के मुफ्त में मिलने वाले सफाई कर्मी। वैसे आई रेस्पेक्ट द पर्सन हु क्लीन द सिटी। तो ये ऐसे पर्सन होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। क्या क्या है बेटा? बैक्टीरिया एंड फंगी, बैक्टीरिया एंड फंगस। ये जो ऐसे लोग हैं जो इसको क्लीन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं ये ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन। किसको ब्रेक करने का काम करते हैं बेटा? डेड मैटर को। डेड मैटर को ब्रेक करने का काम करते हैं और रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल न्यूट्रेंट। जो भी न्यूट्रेंट हैं उनको रिसाइकिल करने का काम ये फंगस करते हैं। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, डीकंपोजर क्या होता है। प्रोड्यूसर क्या है? ग्रीन प्लांट, जो कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपनी फूड को बनाते हैं। और फर्स्ट ट्रैफिक लेवल होते हैं कंज्यूमर्स 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। डीकंपोजर बैक्टीरिया एंड फंगस को कहते हैं, जो ब्रेक डाउन करती है डेड मैटर्स को एंड रिसाइकिल करती है न्यूट्रेंट को। अब इन सारी प्रोसेस के बीच में एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं फूड चेन। क्या नाम बेटा? फूड चेन। मैं पहले इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, फिर इसकी थ्योरी लिखूंगा। सबसे पहले एक चीज है मेरे पास जिसका नाम है ग्रॉस या ग्रास। इसको एक जानवर था जिसका नाम है डियर, यानी कि हिरन। ग्रास को डियर ने खाया और डियर को टाइगर ने खाया, तो ये एक साइकिल हुई ना। अब टाइगर को कीट पतंगे खाएंगी, वापस से ग्रास बनेगा, फिर ये कंप्लीट प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो फूड चेन हुआ क्या? फूड चेन शोज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। क्या कर रहा है? एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे से तीसरे को एक एनर्जी ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। तो उसको जो वर्डिंग में लिखेंगे, फूड चेन, फूड चेन क्या है? फूड चेन shows the transfer, shows the transfer of energy कहां से कहां तक? from one organism टू अनदर। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफर किसके थ्रू होता है बेटा? फूड चेन के थ्रू होता है। अब इसमें क्या क्या है? फूड चेन क्या करती है? पॉइंट टू रिमेंबर। इसमें हमें किन किन पॉइंट्स को रिमूव करना चाहिए, या ऐसे कौन से पॉइंट हैं सॉरी जिनको हमें याद करना चाहिए, रिमेंबर करना चाहिए? तो पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट द फूड चेन। इन पॉइंट्स को कभी मत भूलना, इन पॉइंट्स को अच्छे से तैयार रख के रखना। क्या है ये? एनर्जी फ्लोस इन वन डायरेक्शन। किसको डिपेंड करती है ये? एनर्जी फ्लोस इन वन डायरेक्शन। और क्या करती है ये? दूसरा, स्टार्ट फ्रॉम विथ
प्रोड्यूसर कहां से स्टार्ट होती है? स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है वहीं से स्टार्ट होती है फूड चेन। और क्या है बेटा? एंड विथ कंज्यूमर, एंड विथ कंज्यूमर। तो ये मेन पॉइंट है अबाउट द फूड चेन। क्या क्या है? एनर्जी फ्लो इन वन डायरेक्शन, स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, एंड विद कंज्यूमर। सो क्या क्या चीजें थी बेटा? कौन कौन से मेन पार्ट थे? सबसे पहले पार्ट था प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है? फिर हमने बात की कंज्यूमर के बारे में, फिर हमने बात की डी कंपोजर के बारे में, फिर हमने बात की फूड चेन के बारे में, और हमने लास्ट जो रिमेंबर्स पॉइंट थे वो क्या थे? एनर्जी फ्लो इन वन डायरेक्शन, स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, एंड विद कंज्यूमर। क्लियर है यहाँ तक? चलो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जिस टॉपिक में हमने अभी तक फूड चेन के बारे में तो पढ़ लिया कि फूड चेन क्या होती है, फूड चेन कैसे क्या काम करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली। अब हमें बात करनी है बेटा फूड वेव के बारे में। किसके बारे में बेटा? फूड वेव। फूड वेव क्या होती है? फूड चेन तो सर सुना था, फूड वेव क्या है अभी बताते हैं बेटा। फूड वेव, फूड वेव, मैं वो हर एक संभव कोशिश करूंगा जिससे आपका रिजल्ट बड़ा प्यारा आए, और आपके रिजल्ट प्यारे आने से मुझे कुछ बेनिफिट हो जाए, यानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ए फूड वेव इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। क्या है बेटा? ए फूड वेव इज ए नेटवर्क। पहली चीज तो क्या है? ये एक नेटवर्क है ऑफ इंटरकनेक्टेड, ऑफ इंटर कनेक्टेड। कहां पर? फूड वेव इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। किससे इंटरकनेक्टेड है बेटा? फूड चैन से इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क है जिसको हम फूड वेव के नाम से जानते हैं। इसको, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहां पर क्या लिखना है हमें? फूड वेव। फूड वेव इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चैन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों फूड चैन के होते हुए भी फूड वेव हमें पढ़ाया गया, और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? भाई कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस रही होगी, तभी तो फूड चैन के होने के बावजूद भी ये चीज बनाई गई। तो इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम में। ये ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्या करता है बेटा? प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू फूड चैन। क्या है बेटा? मोर रियलिस्टिक, मोर रियलिस्टिक देन फूड चैन। फूड चैन से ज्यादा रियलिस्टिक ये होता है। क्लियर है यहां तक? अब इन सब के बाद फूड चैन हो गई, फूड वेव हो गई, एक लेवल और होता है, इसको कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। इस स्टेप इन फूड चैन, जो हमारे फूड चैन के स्टेप हैं उनको हम ट्रॉफिक लेवल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? ट्रॉफिक लेवल। मैं चाहता हूं आज ये बेसिक जो पॉइंट है ना ये कवर हो जाए,
कल हम इसकी डिटेलिंग पढ़ लें। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ईच स्टेप कहां के बेटा? इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रैफिक लेवल या ट्रॉफिक लेवल। ठीक है यहां तक। अब अगर ये ट्रॉफिक लेवल है तो प्रोड्यूसर के क्या लेवल होंगे? तो इसके लेवल देखते हैं भाई। प्रोड्यूसर जो है हमारा, जहां से स्टार्ट होती है फूड चेन, उसके क्या लेवल होंगे? लेवल्स प्रोड्यूसर, क्योंकि हमारे आसपास जो सबसे ज्यादा किसी काम में चीजें लगाता है उसमें हम ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रोड्यूसर ही है जो सारी चीजें अच्छे से करता है। तो क्या क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और लास्ट आपको क्या बताया था मैंने? टर्सरी कंज्यूमर। ये होते हैं बेटा लेवल प्रोड्यूसर के। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट लेवल। इस लेवल के बाद जैसे ही ये लेवल कंप्लीट हुआ, यहां के बाद ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर इन नेक्स्ट लेवल। भाई एनर्जी बचती ही नहीं होगी, इस वजह से नेक्स्ट लेवल में कितनी ट्रांसफर हो जाती है? केवल और केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। अब एनर्जी फ्लो कैसा होता है? एनर्जी फ्लो यहीं पर देख लेते हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी का फ्लो होता है? ठीक है, तो एनर्जी फ्लो कैसे होती है बेटा? यूनिडायरेक्शनल, फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एट ईच लेवल। क्या होता है बेटा? एनर्जी फ्लो, जो एनर्जी का फ्लो है वो होता है यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता है बेटा? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है मेरे प्यारे बच्चों। और यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होता है? सन से। फ्रॉम सन, सन के बाद किसको आगे बेटा? प्रोड्यूसर को। और प्रोड्यूसर के बाद जो एनर्जी है वो किसके पास जाएगी बेटा? कंज्यूमर के पास। इन सारी प्रोसेस पे जो एनर्जी लॉस्ट होती है वो होती है एज हीट एट ईच लेवल। क्यों होती है बेटा? यहां पर देख लो, एनर्जी इज लॉस्ट। क्यों? आई मैंने बताया, एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। किस फॉर्म में? एज हीट इन ईच लेवल। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट प्रोसेस। सो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू
you have completed your day number 21. Thank you so much for supporting my channel. If you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you so much guys, and follow for more videos. Thank you.